मेरे सामने क्रिस्टा जेड-एक्स वेरिएंट खड़ा है और मैं आपको क्रिस्टा जेड-एक्स का रिव्यू देने जा रहा हूँ और मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जो कॉमन चीज़ें हैं सारे वेरिएंट्स में क्रिस्टा के, ये भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और क्रिस्टा के जेड-एक्स में ऐसे क्या प्रीमियम फीचर्स आ जाते हैं जो बाकी वेरिएंट्स में नहीं आते, ये भी मैं बताता चलूँगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामने मेरे क्रिस्टा खड़ी है और इसके जो कॉमन फीचर्स हैं जो सारे वेरिएंट्स हमको मिल जाएगा। 2400 सीसी का इंजन सारे ही वेरिएंट्स में मिल जाएगा। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। GX माइनस जो एकदम बेस वेरिएंट है जिसकी एक्स शोरूम होगा 18,85,000, यहाँ से कार स्टार्ट हो जाती है और टॉप पे ख़त्म होती है। GX माइनस के ऊपर आता है GX प्लस, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है क्रिस्टा का, वो है GX प्लस वेरिएंट। दोनों में ही 7 सीटर 8 सीटर का ऑप्शन आ जाता है। उसके ऊपर आ जाता है VX जिसको सेकंड टॉप कहा जाता है, और ये हमारी आती है टॉप वेरिएंट जो है ZX वेरिएंट। VX तक आपका 7 सीटर 8 सीटर दोनों का ऑप्शन है, बाकी ZX में सिर्फ आपका 7 सीटर का ऑप्शन है। कलर्स में पर्ल वाइट, सुपर वाइट, सिल्वर, ये सारे ऑप्शंस हैं। जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। बाकी इसका वाइट सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है और ब्लैक सबसे स्टाइलिश कलर लगता है इसमें अभी तक जो देखा गया है। बाकी अगर हम फ्रंट की बात करें, फ्रंट से पहले मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ। फ्यूल कैपेसिटी जो इसकी 52 लीटर्स की है। डीजल इंजन में ये सिर्फ कार आती है, पेट्रोल में ये कार नहीं आती है। और 52 लीटर्स की कैपेसिटी है, एक बार में आप भरवा सकते हो। बाकी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 टू 185 मिलीमीटर में काउंट होती है। बाकी इसके टायर साइज VX तक इसके टायर साइज है 16 इंचेस का अलॉय व्हील आता है। बाकी उसके ऊपर 17 इंचेस का अलॉय व्हील टॉप में आ जाता है। सिर्फ टॉप में ही टायर साइज एक बड़ा है, बाकी सारे वेरिएंट्स में टायर साइज 16 के लगभग है। फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो सामने आप देख सकते हो क्रिस्टा की बैजिंग आ जाती है सिल्वर कलर में। देन क्रिस्टा का लोगो आ जाता है और फ्रंट ग्रिल आपको नॉर्मल सा क्रिस्टा में दिख जाता है। बाकी हेडलैम्प में आप बात करें तो दोनों, एक आपका हेडलैम्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इस तरफ वाला प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED में है और इधर नॉर्मल आपका LED हेडलैम्प्स है। बाकी फॉग लैम्प इनबिल्ट आ जाता है इस कंपनी में, ये देख लो। इस वेरिएंट में आपका इनबिल्ट आ जाता है। साइड इंडिकेटर काम ये करती है। अगर फ्रंट हमारा आप कवर हो गया है तो मैं आपको साइड प्रोफाइल पे ले चलूँ। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ये आपके अलॉय व्हील्स आ जाते हैं 17 इंचेस के, और जो टायर साइज इसमें आ जाता है वो है अपना 215 बाय 55 का टायर साइज आता है। और R17 इसका जो अलॉय व्हील का साइज है वो रेडियल 17 है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपका 180 से 185 मिलीमीटर पे है। और इसका अगर साइड मिरर या ORVM जिसको कह सकते हैं हम लोग, इस पे देखेंगे तो सिल्वर कलर की फिनिशिंग आ जाती है और आपका ब्लैक कलर में डुअल टोन में मतलब ये फिनिशिंग होती है। इसमें भी साइड इंडिकेटर आपके साथ में ही है, ये दो काम करते हैं। साइड मिरर का भी यही काम करेगा और साइड इंडिकेटर का भी यही काम करेगा। बाकी अगर डोर हैंडल देखेंगे तो इस पर क्रोम की फिनिशिंग आई है और रिक्वेस्ट सेंसर भी आए हुए हैं चारों ही दोनों ही दरवाजों पे, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों पे ही आए हुए हैं। अगर मैं इजीली आपको दिखा पाऊंगा, देख सकते हो ये प्रोफाइल आता है रेयर में। इनोवा क्रिस्टा आपका सामने यहाँ पे लोगो लिखा रहता है। बाकी ये आपका साइड इंडिकेटर का काम करेगा। पार्किंग लाइट्स हो गए आपके, और अगर ऊपर जाओगे तो शार्क फिन एंटीना आ जाता है, ये देखो। यहाँ पे इसको हाई माउंट लैंप कहते हैं। जैसे पीछे से कोई आता है, कोई ऊंचाई से आ रहा है, तो आपकी कार की सबसे पहले यही वाली लाइट उसको पीछे दिखेगी। बाकी रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, रेयर वॉशर, ये सब आपका अवेलेबल है इस वाले टॉप वाले वेरिएंट में। ये देखोगे ये वाइपर हो गया, ये डिफॉगर लाइंस जो गए हैं वो डिफॉगर हो गया। बीच में लोगो बना हुआ है टोयोटा का, और 2.4 जेड लिखा रहता है टॉप वेरिएंट पे, ये आप देख सकते हो। चलिए अब मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ अंदर के फीचर्स क्या है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे बॉटल होल्डर आ जाता है। बाकी आपके चारों पावर विंडो आपका ऑटोमेटिक में रहेगा। लॉक एंड लॉक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप साइड मिरर्स अपना खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, और यहाँ से आप मिरर्स एडजस्ट कर सकते हो। अगर इनर डोर की बात करें तो ये क्रोम की फिनिशिंग के साथ आ जाता है। ये पूरा फैब्रिक में आपका है और ये पूरा फाइबर, ये प्लास्टिक है, ये फैब्रिक है। लेदर का इस्तेमाल इस वाले वेरिएंट में नहीं हुआ है टॉप में, जो कि इसमें करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अंदर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ड्राइवर सीट देख लोगे तो ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा। ये आपका यहाँ से सीट आप एडजस्ट कर सकते हो, ये पीछे कर सकते हो, यहाँ से आगे कर सकते हो। यहाँ से आप अपना ये वाला चीज सपोर्ट जो रहता है बैक में मिलता है, ये आप आगे कर सकते हो और यहाँ से ही पीछे कर सकते हो। बाकी अगर आपको हाइट चाहिए तो यहाँ से आपका थाई सपोर्ट मिल जाता है। अगर अंदर चले तो चलिए, अंदर चलने से पहले मैं सेट कर लूँ अपने हिसाब से सीट। अगर इंटीरियर की बात कर ले तो ये देखिए, स्टीयरिंग पे आपको जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको स्टीयरिंग व्हील कवर आपको मिल जाता है, कंपनी फिटेड है ये।
बाकी आप ये देखोगे तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ से आपका मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ से आप सेट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और फिर इधर देख लोगे तो म्यूजिक का कंट्रोल है, जिसमें आप साउंड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बाकी म्यूट करना हो तो म्यूट कर सकते हो। कॉलिंग कंट्रोल आपका ये रहा, और बीच में आपका टोयोटा का लोगो आ जाता है, और यहाँ पे आपका एयर बैग का ऑप्शन आ जाता है। बाकी आप एमआईडी देखोगे तो इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाता है, और ये सब मैनुअल मिलता है। इस क्रिस्टा आप देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी मैनुअल है। क्रिस्टा पहले से, और बहुत पहले से ही सिर्फ मजबूती पे काम करता है, इसने ज़्यादा फीचर्स पे काम नहीं किया है। बाकी और अगर मैं आपको ये दिखा दूँ डैशबोर्ड, तो इसका बड़ा सा डैशबोर्ड मिलता है। ये देख लो इसका साइज, डैशबोर्ड इसका सही में बहुत ही बड़ा है, और बहुत ही लंबी कार है ये। 4 मीटर के ऊपर ही कार है, तो इसकी लंबाई अच्छी खासी है। और इसमें वुडन फिनिश टॉप वेरिएंट में है, ये पूरा वुडन है, ये पूरा वुडन है। बाकी इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्स आ जाते हैं, जिसमें एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है। आईआरवी जो आईआरवीएम आता है ये ऑटोमेटिक आपका नहीं रहता है, नॉर्मल आईआरवीएम है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आप कैबिन लैम्प जला सकते हो ऐसे, और आपका यहाँ पे गॉगल वगैरह रखना हो तो यहाँ पे आप गॉगल्स वगैरह रख सकते हो। बाकी इसमें आपको यहाँ पे सनशेड्स मिल जाएंगे वेंटिलेटिव मिरर के साथ। बाकी आपको ड्राइवर सीट पे भी वेंटिलेटिव मिरर के साथ सनशेड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी लैंप मिल जाता है। तो कैबिन लैंप और लाइट की कमी नहीं है टॉप वेरिएंट में, आप देख सकते हो। बाकी मैं और आपको इधर दिखा दूं तो म्यूजिक सिस्टम 10 इंचेस का आता है, जिसमें आपका टच और मैनुअल दोनों ही काम करता है। और ये कार जहाँ तक मैनुअल है तो एसी भी इसका मैनुअल में ही आता है। बाकी इधर आप देखोगे तो पावर मोड यूज़ कर सकते हो, इको में चलाना हो तो इको कर सकते हो, पावर चाहिए तो पावर मोड यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही ये कार मिलेगी, इसका बेस से टॉप तक में ऑटोमेटिक कार नहीं आती है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक भी आपको मैनुअल मिलेगा, आर्म रेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें लेदर फिनिशिंग ऊपर है, और ये भी आपका मैनुअली है। बाकी मैं आपको इसमें कीज भी दिखा दूं। कीज भी देखोगे आप, चलो मैं पूरा ही खोल कर आपको दिखा देता हूँ। कीज देखोगे आप तो ये देखो कीज हो गई इसकी, पीछे इनोवा की बैजिंग है, और सामने आपका लॉक अनलॉक, सिर्फ डोर्स लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, और टोयोटा का लोगो इसमें बना हुआ है। इसमें फीचर्स ज़्यादा नहीं है, कीज में भी ये नहीं है कि बूट आप खोल सकते हो की से, इसमें ये भी नहीं है। बाकी ये ज़्यादातर बहुत ही मजबूत कार है, और इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही अच्छा है। इनोवा अपने कंफर्ट के लिए ज़्यादा जानी जाती है, और आज तक इनोवा में कंफर्ट की कमी नहीं हुई है। बाकी आप सीट की बात करोगे तो सीट आप देख सकते हो, इसमें आपका ये कैमल कलर कहते हैं हम लोग, या बीच कलर कह लो या कैमल कह लो, बात एक ही है। बाकी इसके टॉप में यही कलर आपका आता है, ये थोड़ा आपको और प्रीमियम फिनिशिंग देता है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ कोई कार देखेगा अंदर से तो लगेगा कि हाँ कोई कार में कुछ प्रीमियम चीजें हैं। बाकी यहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर टाइप का है, यहाँ पे आप ग्लास रख सकते हो या बॉटल रख सकते हो, आपके मतलब जैसे आपका मतलब यूज़ करना हो वैसे यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग तो नहीं आता है। बाकी यहाँ पे नॉब वगैरह या चार्जिंग करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन बना हुआ है। बाकी और फ्रंट में तो बताने वाला नहीं है। बाकी मैं हाँ ये चीज दिखा दूँ, नीचे अगर बूट वगैरह खोलना हो तो यहाँ से बूट खुलता है, नीचे पेट्रोल का लीड भी यहीं से खुलेगा, और पुश स्टार्ट बटन इसमें आ जाता है। चाबी आपकी ऐसी थी, चाबी लगाने वाली नहीं है, चाबी मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। एसी वेंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 एसी वेंट्स फ्रंट में आ जाते हैं। कंफर्ट के मामले में इनोवा के टक्कर में आज तक कोई कार बनी नहीं है। इनोवा कंफर्ट के मामले में फॉर्च्यूनर को भी टक्कर देती है। लोग ये कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में भी इतना कंफर्ट नहीं है जितना इनोवा में कंफर्ट मिलता है, इनोवा क्रिस्टा हो या हाई क्रॉस हो। बट कंफर्ट के मामले में क्रिस्टा को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, छोटे मोटे झटके तो पता ही नहीं चलते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं इसके रूफ पे भी ब्लू कलर की लाइटिंग दी हुई है टॉप वेरिएंट में, और यहाँ पे आपका लैंप दिया हुआ है। क्या मतलब यहाँ पे भी रोशनी की कमी नहीं है, ये भी एक लैंप है, इधर भी एक लैंप है, फिर देन यहाँ पे भी आपको कैबिन लैंप मिला हुआ है, तो रोशनी की कमी नहीं है इस वाले वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाता है, तो ये आपका थोड़ा प्रीमियम और शो करता है, जिसपे आप रख कर लंच वंच कर सकते हो, या ग्लास होल्डर है, आपको ग्लास अगर रखना हो, जूस वगैरह पीना हो तो यहाँ पे रख के आप पी सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये पीछे भी आपकी वही कलर है जो फ्रंट में सीट्स के कलर है। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको एक 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं कि आप यहाँ भी ग्लास होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी रेयर डोर देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिशिंग गई हुई है,
और आपका जो इनर डोर हैंडल है वो भी आपका सिल्वर क्रोम में फिनिशिंग हुई है। बाकी ये वुडन का फिनिश इसमें आया हुआ है। अभी ये देख सकते हो इसमें ना वुडन का डोर पे फिनिश आया हुआ है। बाकी ये भी फैब्रिक है और ये फाइबर है आपका। ऊपर ऑटोमेटिक आपका पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ग्लास होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे है। बाकी थर्ड रो में भी इसमें कंफर्ट है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, बट इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना बीच वाले रो में मिलेगा। थर्ड रो कहा जाता है कि बेबी सिटर्स होते हैं वो, मतलब बच्चों को आप बिठा सकते हो, आप बेबी सिटिंग कह सकते हैं उसको। और यहाँ पे आपको रेयर एसी यहाँ पे मिल जाता है थर्ड रो के लिए, और सेकंड रो के लिए यहाँ पे रेयर एसी मिलता है और यहाँ पे इसका कंट्रोल मिल जाता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो फैन वगैरह अगर स्पीड बढ़ानी हो या कम करनी हो तो। रो में मैं बूट स्पेस की बात करूं, मतलब इनोवा क्रिस्टा का बूट स्पेस की बात करूं तो इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है, जो कि 7 सीटर में किसी कार में नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आपका एक हेडरेस्ट आ जाता है जो कि आप यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये तभी यहाँ पे लगाएं जब आपको कोई पीछे बैठ रहा हो और आपको जब नीड हो तभी। अदरवाइज आपका जो IRBM है उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है ड्राइवर सीट से। कैमरा की प्लेसमेंट इसके पीछे, और ये देख सकते हो यहाँ पे आपका कैमरा की प्लेसमेंट आपको दिख जाएगी। बाकी मुझे लगता है इस कार में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको मैं ये अपडेट दे दूं कि जैसे आपको ये कार लेनी है यूपी लखनऊ में, तो ये कार आपकी ऑन रोड जो जा रही है वो लगभग 31,50,000 के अप्रॉक्स इसका प्राइस जा रहा है ऑन रोड। और इस पर डिस्काउंट डीलर्स नहीं देती है। बहुत अच्छी कार है, बहुत डिमांडेड कार है, इस वजह से इस पर डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। बाकी अगर आपको परचेज़ करना हो तो मैं वीडियो में एक नंबर डाल दूंगा। आप लखनऊ यूपी में परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए गाइस, थैंक यू।